हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आज मैं आपको कई मजेदार फैक्ट्स बताने वाला हूँ। जैसे कि कैसा हो सकता है कि एक मुर्गी बिना अंडे के पैदा हो जाए? अरे सोच क्या रहे हो? सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ। और हाँ, बताऊंगा बाबा कैसे हुआ, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट ट्रेलर प्लीज। क्या आपको पता है एक टाइम पे आज जैसे कोरोना की महामारी छाई हुई है, बिल्कुल वैसे ही हंसने यानी कि लाफ्टर वाली हंसी की महामारी छाई हुई थी। ये हंस रहे हलकट हंस जिसमें सारे रोगी पूरा दिन हंसते रहते थे। और अब इसके पीछे का क्या क्यों कैसे जानने के लिए बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। क्या इस वीडियो में आप ये भी जानोगे कि कैसे आप अपनी उम्र बढ़ा सकते हो। बताओ इन सारे अतरंगी से फैक्ट्स के पीछे छुपे सारे सतरंगी से जवाब बिना किसी देरी के इन टुडेस फैक्ट की बातें। नंबर 1, कहते हैं हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है, पर क्या आप जानते हो एक समय ऐसा भी था जब हंसना एक बीमारी हुआ करती थी। लाइक लिटरली एक बीमारी। पर हंसने की बीमारी? हाँ रे, ये इंसिडेंट हुआ था टांजानिया के कशाशा गांव में, जहाँ स्कूल की कुछ लड़कियां हंस रही थी। अब पहले की कुछ देर तक उनका हंसना तो बहुत अच्छा लग रहा था, पर वो लोग तो कंटिन्यूअसली हंसे ही जा रहे थे और एक दूसरे को देखकर खुद की हंसी नहीं रोक पा रहे थे, जिसकी वजह से देखते ही देखते पूरी स्कूल हंसने लगी। और ये देखकर स्कूल वाले परेशान हो गए और स्कूल बंद कर डाले। पर ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये हंसी स्कूल से गांव वालों में भी फैल गई और फिर एक गांव से दूसरे गांव में। और बस फिर क्या था, आज जैसे सभी लोग कोरोना से पीड़ित है, उस टाइम पे यही लोग इस हंसी की बीमारी से पीड़ित होने लगे। काफी सारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने इस पे वर्क किया, जिसके बाद हमें ये पता चला कि ये तो मैस हिस्टेरिया का केस है। मतलब एक ऐसी साइकोलॉजिकल बीमारी जिसमें एक इंसान पहले कैसे तो वियर्ड बिहेव करने लगता है और फिर उसके बाद उसको देखकर बाकी के बहुत सारे लोग भी वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। और फिर क्या था, धीरे धीरे लोग इससे बाहर आने लगे और ये बीमारी यू वोंट बिलीव इट बट हटने के लिए 6 महीने से 1 साल लगा दी। नंबर 2, अब भाई लोग मैं जो बात आपको बताने वाला हूं ना, उसे सुनकर ही आपके होश उड़ने वाले। बिल्कुल फ्रेंड्स, मशहूर टीवी शो फ्रेंड्स के कास्ट को आज भी हर साल $20 मिलियन यानी कि 150 करोड़ रुपए मिलते हैं, और वो भी घर बैठे बैठे बिना कुछ किए। अब आप तो जानते ही होंगे पॉपुलर शो फ्रेंड्स के बारे में, जो स्टार्ट हुआ था 22 सितंबर 1994 में और एंड हुआ 6 मई 2004 में। भले इनका शो खत्म होके जमाना हो गया, पर आज भी लोग इसे बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं, जिसकी वजह से इस शो को खरीदने के लिए बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम करोड़ों रुपया एवरी ईयर उड़ाती है। और इसीलिए वार्नर ब्रदर्स जो इस शो के प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें लगभग $1 बिलियन यानी कि 7,297 करोड़ रुपीस इन कंपनी से मिलते हैं इनके राइट्स को परचेज करने के लिए। और अब इस शो के एक्टर्स का भी तो इस शो पर लॉफुल राइट बनता है, और इसी वजह से इस शो से जितना पैसा कंपनी को मिलता है उसमें से 2% इन एक्टर्स को चला जाता है। और वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, वो 2% है पूरे $20 मिलियन यानी कि 150 करोड़ रुपए। और ये रकम तो इतनी है कि कई एक्टर्स एक्टिंग कर कर भी एक साल में इतना न कमा पाए। नंबर 3, अब फ्रेंड्स क्या आप जानते हो पहले चॉकलेट्स में चिली पाउडर यूज करते थे इंस्टेड ऑफ शुगर? व्हाट? चिली पाउडर इन चॉकलेट्स? बिल्कुल, चिली पाउडर है। ये उस वक्त की बात है जब चॉकलेट्स हार्डली किसी को पता था, और मैक्सिकन लोग चॉकलेट्स को रिचुअल्स या मेडिसिन्स के लिए यूज किया करते थे। या वो लोग चॉकलेट बनाने के लिए कोको पाउडर, कॉर्न मील, चिली पाउडर और वाटर का यूज किया करते थे। पर फिर ये रेसिपी धीरे धीरे करके स्पेन पहुंची, जहाँ के लोगों को मीठा खाना पसंद था, और इसीलिए उन्होंने चिली पाउडर को रिप्लेस कर दिया शुगर या फिर हनी के साथ। और फिर ये जो भी किया, इसका टेस्ट इतना मजेदार लगा कि इसके बाद चॉकलेट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि वो कुछ ही सालों में पूरे यूरोप में फैल गया, और आज पूरी दुनिया इससे वाकिफ है। नंबर 4, व्हाट इफ मैं कहूँ थर्मोमीटर में पहले मर्क्यूरी नहीं बल्कि ब्रांडी भरी जाती थी? और अब इसके आगे तो तुम भी जानते हो, यकीन करना तो पड़ेगा ही, और इसीलिए तो ये फैक्ट आपके सामने लेके आया हूँ मैं। वैसे तो ये 1654 के वक्त की बात है जब थर्मोमीटर न्यूली इन्वेंट हुआ था, जिसे ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कनी फर्डिनेंड II ने बनाया था, और इसमें उसने ब्रांडी यानी कि अल्कोहल यूज किया था थर्मोमीटर में, और इसका वर्किंग ठीक हमारे मर्क्यूरी जैसा ही था। पर बाय गॉड्स ग्रेस ये चल नहीं सका क्योंकि ये थर्मोमीटर एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाया। और इसके बाद 1714 में डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने थर्मोमीटर में मर्क्यूरी यूज किया, जो कि काफी एक्यूरेट रीडिंग दे रहा था, और बस फिर तब से ये आज तक चलते आ रहा है। नंबर 5, अब भाई लोग क्या आप जानते हो इस पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही प्राणी है जो अपनी सुसु को वाकई में कंट्रोल कर सकता है। और मैं यहाँ पे 8-9 घंटे की बात नहीं कर रहा, वो तो आप भी अपना नुन्नू दबा के कर सकते हो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पूरे 8 महीने के लिए।
जेन्युइनली 8 महीने अलास्का यूएसए में रहने वाला वुड फ्रॉग, जो अलास्का की कड़कती ठंड बाहर से पूरा का पूरा फ्रीज हो जाता है और हाइबरनेशन में चला जाता है, और इसीलिए ये सूसू रोक के रखता है ताकि ये खुद की जान बचा के रख सके। पर कैसे, यही सोच रहे हो ना, मैं समझ रहा हूँ। देखो, हमारे वैज्ञानिकों ने ये देखा है कि हाइबरनेशन में ये लोगों का हार्ट बीट करना बिल्कुल बंद सा हो जाता है और ब्लड स्ट्रीम भी रुक सी जाती है, और इस वजह से ये एनर्जी को कंजर्व करते हैं। और भाई, हम ह्यूमंस ये नहीं कर सकते। अगर ह्यूमंस में ऐसा हुआ तो हमें तो डेड घोषित कर दिया जाएगा, पर इनमें ऐसा होता है। इनके गट के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो इनके बॉडीज के अंदर स्टोर्ड यूरिन में से यूरिया को रिसाइकिल करता है और इनके सारे सेल्स को वार्म रखता है, और इस वजह से 8 महीने तक नो ब्लड सप्लाई होने के बावजूद भी इसके सेल्स डेड नहीं होते और ये लोग हाइबरनेशन सर्वाइव कर जाते हैं। और अब जस्ट इमेजिन, अगर इन्होंने सुसु को स्टोर नहीं किया तो इनकी जान का हस्ता लविस्ता हो जाएगा हमेशा के लिए। नंबर 6, इस फोटो को देख रहे हो? लग रहा है ना बंदा कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में औरत बनाओ, पर अफसोस आपकी सोच गलत है, क्योंकि वो तो अपनी शर्त पूरी कर रहा है एक फ्लाइट अटेंडेंट बनकर। हाँ जी, फ्लाइट अटेंडेंट, वो भी लेडीज यूनिफॉर्म में। वो बात ऐसी है ना, 2010 में तब सर रिचर्ड ब्रांसन जो वर्जिन कंपनी के फाउंडर हैं और टोनी फर्नांडिस जो एयर एशिया के सीईओ हैं, इन दोनों ने आपस में 2 अलग-अलग कार्स पर बेट लगाई थी कि कौन जीतेगा, और बेट ये थी कि जो भी हारेगा उसे फ्लाइट अटेंडेंट बनना पड़ेगा, जिसमें ब्रांसन जी हार गए। और अब शर्त लगाई है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, और फिर क्या था, 2 साल बाद ब्रांसन ने सच में शर्त पूरी करके दिखाई। उन्होंने मस्त लाल लिपस्टिक लगाई, लेडीज यूनिफॉर्म पहनी और पैरों में शेविंग कराई और फ्लाइट अटेंडेंट बनकर पहुंच गए फ्लाइट में, जहां उन्होंने सबको वैसे ही सर्व भी किया। ओ भाई, गट्स हो तो ऐसे, वरना ना हो। नंबर 7, अब भाइयों, अगर आपको लंबी उम्र जीना है तो ये एक सिंपल, ये बात हजम नहीं हो रही तो मेंटोस खाओ और आगे का ये सुनो। जर्मनी के कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक स्टडी परफॉर्म किया, जहां वो लोग स्टडी कर रहे थे ऐसे बंदों पे जो डेली अपनी वाइफ्स को किस करके जॉब पे जाते थे, और साथ ही कुछ ऐसे बंदों पे भी जो बिना किस किए अपने जॉब पे जाते थे। अब इसका रिजल्ट आते ही रिसर्चर्स खुद अपनी बीवियों को किस करके लैब में आने लगे, क्योंकि रिजल्ट ही इतना पॉजिटिव था। भाई, उसमें यह आया कि जो बंदे किसी करके जाते थे उनमें एक एंथुसियाज्म और पॉजिटिविटी भरी हुई होती थी, जिसकी वजह से वो लोग ज्यादा काम कर पाते थे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख पाते थे, और इस वजह से सिर्फ 5 सालों में ही उनकी इनकम भी बढ़ गई और उनका ओवरऑल लाइफ सैटिस्फैक्शन भी बढ़ गया था। और रिसर्चर्स कंक्लूडेड दिस हैज टू डू विद ऑल द पॉजिटिव न्यूरोकेमिकल्स जो रिलीज होते हैं आपके अपने अपनों को किस करने के बाद। सच अ सिंपल थिंग विद अ बिग इंपैक्ट, राइट? नंबर 8, अब फ्रेंड्स, ये है ब्लूटूथ और वाईफाई की इन्वेंटर। पर कॉमेडी बात तो ये है कि इसे कोई इसके इन्वेंशन के लिए तो जानता ही नहीं है। वैसे इस मोहतरमा का नाम है हेडी लामा, जो हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस थी, पर एक्टिंग के साथ साथ इन्हें इन्वेंशन करने का भी शौक था, और इनकी खूबसूरती से तो ये दुनिया भर में छा गई, पर अफसोस इनका इंटेलिजेंस नहीं छा पाया। 1942 वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इन्होंने फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्पेक्ट्रम का आविष्कार किया, जिसे आज हम लोग ब्लूटूथ और वाईफाई जैसी टेक्नोलॉजीज में यूज करते हैं। पर लोग आज भी इन्हें उनके एक्टिंग स्किल्स और ब्यूटी के लिए ही जानते हैं, कोई इन्हें इनके इन्वेंशन के लिए नहीं जानता। टू बैड। तो चलो, गेट सेट फ्लाई में हम इन्हें पूरा न्याय देंगे। अगर आप वाईफाई और ब्लूटूथ यूज करते हो तो चैट में एक बार जय हेडी लमार ठोक दो यार। नंबर 9, अब हेलो, ये है दुनिया का सबसे अलग सर्कस। यहाँ पर आप रियल जानवरों को स्टंट करते हुए नहीं देखोगे, बल्कि आप देखोगे होलोग्राम में बने जानवरों को। क्या होलोग्राम में बने जानवर? हाँ, होलोग्राम में। पर रियल एनिमल्स क्यों नहीं यूज किए जाते हैं? जाहिर सी बात है यार, हम ही कहते हैं एनिमल्स बचाओ, एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट करो, उनको भी फ्रीडम दो और उनका भी भला सोचो, ब्ला ब्ला ब्ला, कितना कुछ। और आज हमारी सुन ली है सर्कस रोंगकेली के फाउंडर बर्नार्ड हॉल ने, जिन्हें ये होलोग्राम सर्कस का आइडिया आया था 2018 में एक NFL गेम को देखते हुए। बस फिर उन्होंने ये दुनिया का सबसे पहला होलोग्राम सर्कस बना डाला, जिसमें एक भी जानवर यूज नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ उनके होलोग्राम्स क्रिएट किए गए हैं जो एकदम रियलिस्टिक जैसे ही लगते हैं। स्मार्ट, राइट? नंबर 10, व्हाट इफ मैं आपसे कहूं, ये जो शिप के डीब्रीज देख रहे हो ना तुम, वो पानी के अंदर 300 फीट नीचे है, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करोगे? वो तो सच ही है। ये इमेज है लेक मिशिगन की, जो हमेशा इतनी क्लियर नहीं होती, पर हाँ, विंटर के बाद जब इस लेक के ऊपर का आइस पिघल जाता है, तब ये इतनी क्लियर हो जाती है कि अब पानी के सतह पे मौजूद शिप्स के टुकड़े, जो कि लगभग 300 फीट नीचे है, वो भी बड़े आराम से देख पाते हो। I mean, वो लेक इतनी क्लियर हो जाती है कि आप अपने फोन से उसका फोटो तक क्लिक कर सकते हो। अब बस सोचो यार, इसमें मछलियां तैरती हुई ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, क्या ही मस्त दिखती होगी, है ना? नंबर 11, अब फ्रेंड्स आ गई है बारी। तो बच्चा लोग जल्दी जल्दी बताओ, पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा? बोलो बोलो। एनीवे,
छोड़ो, जाने दो, ये तो बड़ा डिस्कशन वाला टॉपिक है। इसका जवाब मैंने अपने कई वीडियोस में से भी प्रूव कर लिया है, पर मैं अभी इससे भी एक हटके फैक्ट बताना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि बिन अंडे की एक मुर्गी पैदा कैसे हो सकती है। पैदा करके दिखाया है जापान के टैलेंटेड स्टूडेंट्स ने, जहां उन्होंने अंडे के अंदर से योक को निकालकर एक कप में पोर किया और बिना शेल के उस योक को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें मिक्स कर दिया कुछ एंटी फंगल लिक्विड, कैल्शियम मिनरल, मैग्नीशियम और मैंगनीज, जिससे कि कप में एकदम एक क्लोज शेल के जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। और फिर उस कप को डाल दिया इंक्यूबेटर में हैचिंग के लिए, और 21 दिनों बाद अब बिलीव नहीं करोगे, बिना अंडे की एक मुर्गी पक पका पक करने लगी। माइंड ब्लोइंग, राइट? अब फ्रेंड्स, आई नो ये फैक्ट सुनकर आपको बहुत मजा आया, तो अब